नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो लीजिए आ गई मैं CHO की टेस्ट सीरीज़ लेकर। तो शुरू की जो फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट सीरीज़ है आपको चैनल पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको अपना CHO में सिलेक्शन करवाना है दोस्तों। और भी NHM की जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे CHO से रिलेटेड अपडेट्स एंड उसकी टेस्ट सीरीज़ में लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम, जब तक वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है वॉल्वुले कैनविक्टस। ये वर्ड है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है वॉल्वुले कन्वेक्टस। ये एक कैरेक्टर है जो कि कहाँ पे सीन होता है, कौन से पार्ट में बॉडी के सीन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने पुट हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेजनम। जेजनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि ड्यूडनम फर्स्ट है एंड सेकंड इज़ अ जेजनम। तो जेजनम जो है सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, जहाँ पे आपको वॉल्वुले कन्वेक्टस का जो कैरेक्टर है वहाँ पे सीन होगा। और भी आपको एक बात और बताऊं कि जो जेजनम है, जेजनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है, फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट टेक प्लेस इन द जेजनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रोक्टोस्कोपी के बारे में। तो जो प्रोक्टोस्कोपी, स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन, तो किसी पार्ट का जो भी इंस्पेक्शन एंड विजुअलाइजेशन करते हैं, हम देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको हम स्कोपी बोलते हैं। और प्रोक्टो का मतलब है रेक्टम, ठीक है। तो प्रोक्टोस्कोपी जो है हम क्यों करते हैं, लोअर रेक्टम को इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो है प्रोक्टोस्कोपी हम पाइल्स की कंडीशन में करते हैं, जिसे हम हेमरॉइड्स बोलते हैं। हेमरॉइड्स एंड फिसल्स की कंडीशन में प्रोक्टोस्कोपी करते हैं पेशेंट को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है बोनी टेस्ट। बोनी टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। NHM के क्वेश्चन में से ये मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट हो चुका है बोनी टेस्ट। तो बोनी टेस्ट आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लो, या सबसे बेस्ट आपको मैं सजेशन दूंगी आप हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ज़्यादा बेटर रहता है नोट डाउन करने से। अगर आप नोट डाउन प्रेफर करते तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोनी टेस्ट जो है स्ट्रेस कॉन्टिनेंस को यूज़ किया जाता है कंफर्म करने के लिए। अब ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन पैसेज। यूरिन का पैसेज होना इनवॉलेंट्री, ठीक है। कब, जब हम हंसते हैं, ड्यूरिंग लाफिंग, स्नीजिंग, कफिंग, अगर यूरिन का ड्रिबलिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे, जिसको कंफर्म करने के लिए हमें बोनी टेस्ट करना होता है। टेस्ट का नाम याद रखना, बोनी टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है द पैरीमीटर। पैरीमीटर एक टेस्ट है, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है कौन सी कंडीशन में, ये पूछा गया है। विजुअल एक्यूटी, कलर विजन, विजुअल फील्ड एंड ऑक्यूलर टेंशन। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड कितने एंगल पे आपका विजुअल फील्ड है, ठीक है, और विजुअल फील्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको असेस करने के लिए पैरीमीटर किया जाता है, जो कि आई डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। पैरीमीटर, विजुअल फील्ड आई का होता है ये टेस्ट, पैरीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। यहाँ पे बोला गया है बेसिक यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल। बेसिक यूनिट पूछी गई है टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन रेडियो एक्टिव सैंपल। तो जो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो चारों में से आपको जो राइट आंसर है वो है रेड, ठीक है। तो जैसे कि रेडिएशन होती है कैंसर वाले पेशेंट की, जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, और जो एक्सरे डिपार्टमेंट में जितने भी स्टाफ काम करते हैं, तो उनके कोट में एक वाइट कलर का बैच होता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो
उसमें ये होता है कि कितनी रेडिएशन, अब पेशेंट को रेडियोथेरेपी पे रखा है तो कितनी रेडिएशन रखनी है, उसके पीछे की जो यूनिट होती है वो रेड होती है। जैसे कि एक पेशेंट को 100 रेड, ठीक है, पीछे रेड लगा देंगे, ये यूनिट है, ठीक है, कि रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी यूनिट होती है रेड। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, जब हम पेशेंट को रेडिएशन देते हैं, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में रखते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको मेज़र करने की, तो वो क्या होती है, रेड होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर IV एनेस्थेटिक एजेंट, यहाँ पे बोला गया है एक्सेप्ट वन, तो इनमें से कोई 3 ऐसे हैं IV एनेस्थेटिक एजेंट, किसी एक को छोड़ के, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट है IV, कोई 3 किसी एक को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। तो जो राइट आंसर आपका यहाँ होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये एक IV एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थियोपेंटल सोडियम, मॉर्फिन एंड मैपेरेटिन जो है एक IV एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं इसी के साथ। यहाँ पे पूछा गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, एयर में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कितना रहता है। तो जो एयर है, एक तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो आपको लगाना है 21%, ठीक है। और अगर आता है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब सांस लेते वक्त, ठीक है, ब्रीथिंग के टाइम पे जब हम इंस्पायर्ड करते हैं, ठीक है, ब्रीथ इन करते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर की ओर सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, यहाँ ये पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 3 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो राइट आंसर है तब भी 21 ही लगाना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर रहने वाला है। ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन एयर में पूछेंगे तो 21% लगाना है। अगर इंस्पायर्ड एयर या ब्रीथ इन एयर में जो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन पूछा है तो भी 21 लगाना है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा है ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन, ठीक है, या ब्रीथ आउट, सांस बाहर छोड़ते टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल कितना रहता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 16%, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जब एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो 21% होता है, जब बाहर छोड़ते हैं सांस तो उसमें ऑक्सीजन 16% रहता है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिमूविंग द 250 ml टू 500 ml फ्रॉम अ पेरिफेरल वेन इज कॉल्ड, पेरिफेरल वेन से 250 से 500 ml के बीच अगर ब्लड को रिमूव किया गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे। फ्लेबॉटमी, वेनिपंचर, प्लाज्मा फेरेसिस एंड वैसोडाइलेशन। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलेंगे फ्लेबॉटमी। फ्लेबॉटमी इज द क्रिएटिंग द ओपनिंग इनटू द वेन, ठीक है, पेरिफेरल वेन। तो नेक्स्ट चल जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज़ कॉमन इन द पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन। अब इंसुलिन का इन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें जो कॉमन कंडीशन देखी जाती है इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर की, वो क्या होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है हाइपोकैलेमिया। अब इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम के नॉर्मल लेवल को, जो हमारे ब्लड में पोटेशियम है वो, ये है एक सेल, ये सेल है और ये है एक पोटेशियम। इंसुलिन क्या करता है, सेल के अंदर पोटेशियम को वो करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है वो पोटेशियम के मॉलिक्यूल के साथ एंटर करेगा सेल में, जिससे कि ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो वो जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी हाइपोकैलेमिया, जो कि कॉमनली सीन होती है ऑन द इंसुलिन इन्फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये P है, QRST, ठीक है, PQRST, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ये जो QRS, जो ये पहाड़ सा बना हुआ है ना, ये वाली जो वेव है QRS कॉम्प्लेक्स ECG में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा गया है QRS कॉम्प्लेक्स। तो जो P है ये शो करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन और QRS कॉम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड T वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है।
तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों। ऐसे ही बने रहिएगा चैनल पे, आपके लिए और भी टेस्ट सीरीज CHO, NHM, UP CHO, MP CHO, HP CHO, राजस्थान CHO, ठीक है, सभी के लिए, एम्स के लिए, DSSB, ESIC, RRB, हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको जो है टेस्ट सीरीज़ मेरे चैनल पे मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी दोस्तों। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।